नमस्कार। इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के पादप कार्यकी से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो हरियाणा पुलिस या सीटी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं पादप कार्यकी से बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। वे जड़ें जो पेड़ के तने से निकलती और पेड़ को सहारा देने में मदद करती है कहलाती हैं पुष्ता जड़। हरा वर्णक क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड्स कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में निर्मित होने वाले दो मार्ग हैं, जाइलम और फ्लोएम। पौधों में रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हाइपरटोनिक घोल में रखे जाने पर पादप कोशिका पानी खो देती है कहलाती है प्लास्मोलिसिस। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा उनकी पत्तियों पर पड़ने वाली ग्रहण की गई सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा है 1%। जल रक्षक कोशिकाओं में प्रवाहित होने से उनके रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग द्रव्य है हरित लवक। पर्रोह प्रणाली जिसमें पत्तियां विकसित नहीं होती और तना प्रकाश संश्लेषक कार्य करता है। क्लेडोफिल प्रकाश सुपोषित जीवों में मौजूद पीला रंग द्रव्य है जेंथ्रोफिल। पौधों में उत्तक जो मिट्टी से जल और खनिजों को पौधे के शेष हिस्सों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं जाइलम। पौधे के उत्तक जो पौधे में भोजन के द्विदिशीय परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं फ्लोएम। पौधों से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पत्ते के चौड़े हरे भाग को कहते हैं लैमिना। हाइड्रोफाइटस की विशिष्ट जड़ों को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ताजे कटे लहसुन की गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है एलिसिन की। वह डंठल जो पत्ती के फलकों को तने से जोड़ता है कहलाता है पेटियोल। मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण का मुख्य कार्य है जड़ प्रणाली का। किसी पौधे में तने या जड़ की बाह्य परत जो एपिडर्मिस के नीचे लेकिन संवहनी बंडलों के ऊपर स्थित होती है कार्टेक्स। वह पादप हार्मोन जो मुख्य रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सीन एक हानिकारक खरपतवार जिसमें शिकारियों से बचाने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है कैलोट्रोपिस। फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर में से एक जिसका उपयोग खाना पकाने और बेकिंग में गाढ़ा करने के लिए किया जाता है पेक्टिन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम तथा न्यूनतम होती है क्रमशः लाल तथा हरे प्रकाश में। प्याज में लाल रंग वर्णक होता है एंथ्रोसायनिन के कारण। फेरुला के जड़ों के स्राव से क्या प्राप्त किया जाता है ओलेओ गम रेसिन हींग। प्याज में पाया जाता है सल्फेनिक अम्ल। फलों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर है पेक्टिन पॉलीसेकेराइड। प्राकृतिक यौगिक जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है क्लोरोफिल। जड़ शीर्षस्थ विभज्योतक में एक मध्य परत जिससे कार्टेक्स का निर्माण होता है पेरिबलम। पौधे में लचीलेपन के लिए उत्तरदायी उत्तक है कोलेनकाइमा। नेपिफार्म जड़ स्क्वाकार जड़ फ्यूसिफार्म जड़ उदाहरण हैं भंडारण जड़ के। पत्ती में शिराओं की व्यवस्था कहलाती है शिरा विन्यास। जीवित संवहनी उत्तक जो संवहनी पौधों में पाए जाते हैं फ्लोएम और जाइलम। रंगहीन प्लास्टिड को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्र के माध्यम से। जाइलम के तत्व जो पौधों में जल और खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं ट्रैकिडस और वेसल्स। जाइलम में भोजन भंडारण के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं हैं पेरेन्काइमा। ट्रैकिडस वेसल्स फाइबर पेरेन्काइमा घटक है जाइलम के। अक्सर प्रकाश को रोककर या विशिष्ट उपचार लागू करने की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे के उत्तकों से स्टार्च की कमी को कहा जाता है डिस्चार्जिंग। टैक्सोल प्राप्त किया जाता है तालिसपत्र पौधे से। वह पौधा जिससे मलेरिया रोधी औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना। फलों और सब्जियों के रंग निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी वर्णक है एंथोसाइनिन। बिछुआ पौधे की पत्तियां स्रावित करती है मेथेनोइक अम्ल। मूंगफली है तेल उपज पौधा। प्रकंद खंडित तने हैं जो बढ़ते हैं क्षैतिज रूप से भूमिगत होकर। सूखा आलू बुखारा होता है प्रून्स। केले का खाने योग्य भाग होता है एंडोकार्प और मेसोकार्प। पौधों में ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान होता है विसरण द्वारा। फ्लोएम उत्तक मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट उत्पाद हैं ऑक्सीजन। वाष्पोत्सर्जन की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है वायुमंडलीय दाब के। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से जल को पत्तियों में स्थानांतरित किया जाता है स्थानांतरण। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, एक हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन और विस्तार को बढ़ावा देता है। मुख्य रूप से फलों में पाया जाता है साइटोकाइनिन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 6 जल अणुओं का निर्माण होता है 12 H2O से। पौधों में 2 परिवहन प्रणालियां होती हैं जाइलम और फ्लोएम। पौधे सामान्यतः कहाँ पर मिट्टी में मौजूद जल का उपयोग करते हैं जड़ क्षेत्र में। हरे पौधों द्वारा कार्बन अवशोषण किया जाता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से। मिट्टी से जल जड़ों में कैसे प्रवेश करता है परासरण द्वारा। पौधों में जड़ों में संग्रहित पोषक तत्व आमतौर पर किस ऋतु के दौरान कलियों में चले जाते हैं वसंत ऋतु। पौधों की जड़ें वायु अवशोषित करती है मिट्टी के कणों के बीच वायु स्थान से। सुक्रोज को प्रारंभ में ऊर्जा को उपयोग करके कहाँ ले जाया जाता है फ्लोएम में। सुक्रोज के कारण परासरणीय दबाव में वृद्धि के कारण जल स्थानांतरित हो जाता है फ्लोएम में। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को बनाता है जलरोधक। मक्का गेहूं चावल किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं रेशेदार जड़ों वाले। ग्लूकोज अणु टूट जाता है पायरुविक अम्ल में। सूर्य की दिशा में सूरजमुखी की गति कहलाती है प्रकाशानुवर्तन। पौधों के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पौधों को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक है क्लोरोफिल। रेगिस्तानी पौधों का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तना। फलीदार पौधों के रूट नोडल्स के निर्माण से संबंधित जीवाणु है राइजोबियम। परासरण के माध्यम से जल की कमी के कारण जीवित पादप कोशिका के संकुचन के लिए शब्द है प्लास्मोलिसिस जीवद्रव्य संकुचन। कुस्कुटा उदाहरण है तना परजीवी का। मशरूम उदाहरण है मृत जीवी का। पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है अंतर्वेशी और शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा। पौधों में गैसीय विनिमय में सहायता करने वाला भाग है रंध्र। पुष्प का बाह्य भाग जो एक विकसित कली को ढकता है बाह्यदल सेपल। पुष्प के वे भाग जो प्राय स्पष्ट रूप से रंगीन होते हैं पंखुड़ी। पुष्प का डंठल है पेडुनकल। वह बीज जो एक एकल मीनो भ्रूणीय पत्ती या बीज पत्र से बने होते हैं एक बीजपत्री मोनोकोट। वह बीज 2 भ्रूणीय पत्ती व बीजपत्रों से बने होते हैं द्विबीजपत्री। बीजों का वह भाग जो अंकुरण की जड़ बनाते हैं मूलांकुर। कौन सा पौधा कोशिका उत्तक विभाजन में सक्षम है मेरिस्टम विभज्योतक। डाइकोटाइलडॉन्स पौधों में मौजूद होती है मूसला जड़। चीड़ होते हैं नगर बीज। पौधों का उत्सर्जी उत्पाद जो सांस लेने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका रिक्तिकाओं में कचरे का भंडारण, मिट्टी में अपशिष्ट का उत्सर्जन और पत्तियों का गिरना विधियां हैं पौधों में उत्सर्जन की। जड़ें तना कलियां और पत्तियां हैं पौधे के वानस्पतिक भाग। क्यूटिकल्स स्टोमेटा लेंटिसेल्स मुख्य स्थल हैं वाष्पोत्सर्जन के। बड़े पौधों और वृक्षों के कठोर तने में उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट उत्पादों को पौधे द्वारा अलग कर दिया जाता है वातरंध्र के माध्यम से। नारियल के छिलके में उपस्थित कौन सा ऊतक इसे सख्त और कठोर बनाता है सक्लेरेनकाइमा। पौधों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रेजिन को संग्रहित किया जाता है जीर्ण जाइलम में। वह विशेषता जिसके कारण स्थलीय वातावरण में जटिल पौधों के अस्तित्व को संभव बनाया संवहनी ऊतकों की उपस्थिति। जल परिवहन में कार्य करने वाले जाइलम के घटक हैं जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम ट्रैकिडस। पौधे में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है बीज में। फ्लोएम नली का ऊतक उपलब्ध होता है चालनी पट पर। यह छलनी ट्यूब तत्वों में छिद्रित अंत दीवारों की विशेषता के द्वारा फ्लोएम में पोषक तत्वों के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं चालनी पट। यह प्लास्टिड फलों फूलों और पौधों के अन्य और गैर प्रकाश संश्लेषक भागों को रंग देते हैं क्रोमोप्लास्ट।
पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल और अन्य पदार्थों के संचालन के लिए विशेष ऊतक है। संवहनी ऊतक जीवित पौधों का परासरण द्वारा जल त्याग कर संकुचित हो जाने की प्रक्रिया कहलाती है। जीवद्रव्य कुंचन एंजेल्स ट्रम्पेट एक उदाहरण है। रात में खिलने वाले पुष्प का स्त्रीकेसर एक भाग है। पुष्प का बीज आवरण निर्माण होता है। अध्यावरण से पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। गुलाब, मटर, सेब, आलू, टमाटर उदाहरण हैं। द्विबीजपत्री बीज के पत्तियों से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। पौधे के जीवन चक्र में शामिल सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है फेनोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया अर्नोल्डी। हरे पौधों द्वारा ग्रहण की गई सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा जो उनकी पत्तियों पर पड़ती है 1%। पौधे का सकारात्मक रूप से भू उष्णकटिबंधीय भाग है जड़। अंगूर की बेल, सेम, ककड़ी, लौकी, चमेली, मनी प्लांट उदाहरण है आरोही पादप का। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। केसर वर्तिकाग्र है क्रोक्स सेटिवस एल का। आलू एक संशोधित रूप है तने का। पादपों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए नालिका जैसी वाहिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है संवहनी ऊतक। तुलसी, पुदीना, अजवाइन, थाइम, लेवेंडर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो उगाई जाती है तनों से। घास में अंतर्वेशी विभज्योतक सामान्यतः स्थित होता है पर्णमूल पर। पर्णविन्यास शब्द किसके प्रतिरूप पैटर्न से संदर्भित है? पत्तियों के विन्यास। पौधों में अंतर्वेशी विभज्योतक स्थित होता है पत्तियों के नीचे जड़ भाग पर। बीज अंकुरण के दौरान भ्रूण का वह भाग जो जड़ के रूप में विकसित होता है रेडिकल। पौधे के अंकुर ऊपर की ओर गति दर्शाते हैं और इसे भू उष्णकटिबंधीय कहा जा सकता है नकारात्मक रूप से। रंध्र किन कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं? द्वार कोशिकाओं में। क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है लाल और नीला। क्लोरोप्लास्ट स्व प्रतिकृति कर सकते हैं डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के कारण। जल मिट्टी से जड़ों तक एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है जिसे कहते हैं परासरण। रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक फूल के परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। टमाटर का रंग लाल होने का कारण है लाइकोपीन। लाल मिर्च के तीखी होने का कारण है कैप्साइसिन। लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। पत्ती के हरे वर्णक में स्थित तत्व है मैग्नीशियम। यदि एक पौधे को बिना जल के अतिरिक्त उर्वरक दिया जाता है तो पौधा नष्ट हो जाता है जिसका कारण है जीवद्रव्य संकुचन प्लास्मोलिसिस। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक है कैरोटीनाइड। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा परागकोश। एक पेड़ की आयु निर्धारित की जाती है उसके धड़ पर वार्षिक वल्लियों की संख्या से। जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधों में जैविक पोषक तत्वों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं फ्लोएम। एक विकसित हो रहे तरुण पादप की शीर्षस्थ विभज्योतक को क्षति पहुंचने पर प्रभाव पड़ेगा पादप की लंबाई पर। पादप के तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है पार्श्वीय विभज्योतक। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा स्त्रीकेसर एक भाग है ए तने का, बी पत्ती का, सी पुष्प का, डी पंखुड़ियों का। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपकी कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।